दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको राजस्थान की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, पायलट के सामने समर्थक विधायक के खिलाफ लगे नारे। 4 की मौत के बाद परिवार से मिलने पहुंचे थे। जयपुर के कोट खावदा में रविवार को सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठे परिवार के 6 लोगों को थार जीप से कुचल दिया। हादसे में मां बेटे और पति पत्नी की मौत हो गई। ग्रामीण और परिजन रात भर धरने पर बैठे रहे। मांगों को लेकर अभी तक 100 लेने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। करीब 24 घंटे के बाद भी मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में ग्रामीण धरना स्थल पर 4 शवों के साथ टेंट लगाकर बैठे हैं। सोमवार सचिन पायलट और विधायक वेद प्रकाश सोलंकी धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। अगली खबर, वसुंधरा पर पायलट के आरोपों को गजेंद्र का समर्थन, कहा करप्शन के आरोपों की जांच हो। वसुंधरा राज्य सरकार पर करप्शन के आरोपों की जांच की सचिन पायलट की मांग के मुद्दे ने कांग्रेस के बाद अब बीजेपी की सियासत भी गर्मा दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सचिन पायलट के करप्शन के आरोपों की जांच की मांग का समर्थन करते हुए सियासी चर्चाएं छेड़ दी है। शेखावत ने कहा कि मैं तो कहता हूं कि किसी के खिलाफ भी करप्शन का आरोप हो तो जांच होनी चाहिए। अगर किसी ने भी करप्शन किया हो तो जांच होनी चाहिए। पॉलिटिकल कारण से ना तो जांच को रोका जाना चाहिए, ना पॉलिटिकल कारण से जांच करनी चाहिए। अगली खबर, टीचर्स के 8000 से ज्यादा पदों के लिए वैकेंसी। 45 साल तक की उम्र के उम्मीदवार कर सकेंगे अप्लाई। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने टीचर्स के 8720 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए 21 से 45 साल की उम्र के उम्मीदवार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर 1 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद रिटर्न टेस्ट के आधार पर उम्मीदवारों को पोस्टिंग दी जाएगी। अगली खबर, उदयपुर दौरे पर सीएम गहलोत कई कार्यक्रम में पहुंचे। गहलोत बोले मोदी की मानगढ़ को स्मारक घोषणा की तैयारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की तैयारी करके ही आए हैं। इसके लिए उन्होंने हमारे चीफ सेक्रेटरी से पहले ही फोन करके यह पूछा था कि इसके लिए कितनी जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। मैं भी इसलिए गया था कि घोषणा करेंगे, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहा कि मोदी जी मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं कर पाए। वे तो सिर्फ ये कह गए कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व एमपी मिलकर ये तय करे कि क्या बनाना है। गहलोत सोमवार को उदयपुर दौरे पर थे। वे नगर निगम में महाराणा प्रताप जयंती पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। अगली खबर, एएनएम एलएचबी ने नारेबाजी करते हुए निकाली रैली। 7 दिन से धरना जारी। बाड़मेर जिले की एएनएम और एलएचबी समवर्ग ग्रेड पे पदनाम परिवर्तित सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। जिला कलेक्ट्रेट के आगे 7 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है। सोमवार को धरना स्थल से विधायक मेवाराम जैन के ऑफिस तक रैली निकाली और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। एएनएम का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। हमें विधायक ने आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों को सीएम तक पहुंचाया जाएगा और आपकी हर संभव मदद की जाएगी। अगली खबर, डीजीपी आवास पर धरने पर बैठे किरोड़ी लाल मीणा। जयपुर के कोट खावदा हादसे की एफआईआर दर्ज नहीं होने पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा डीजीपी उमेश मिश्रा के बंगले के बाहर मृतक के परिजनों के साथ धरने पर बैठ चुके हैं। किरोड़ी लाल मीणा का आरोप है कि 5 लोगों की हत्या कर दी गई, लेकिन किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसलिए हम लोग धरने पर डीजीपी के बंगले के बाहर बैठने को मजबूर हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि भले ही सरकार के आला अधिकारी यह बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि थाने में कोई भी परिवादी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाता तो उसकी रिपोर्ट दर्ज होती, लेकिन सच तो यह है कि मृतक के परिजनों की तरफ से शिकायत देने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अगली खबर, भाजपाइयों का प्रदर्शन, बिजली सरचार्ज एवं फ्यूल चार्ज हटाने की मांग। बिजली की दरों में बढ़ोतरी व सरचार्ज एवं प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज को लेकर भाजपा ने रोष जताया। युवा भाजपा कार्यकर्ताओं ने दक्षिण विधायक अनीता भदेल के नेतृत्व में सरचार्ज एवं प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल ने बताया कि राजस्थान सरकार के कुप्रबंधन व भ्रष्टाचार के कारण पूरे भारत में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है। राज्य सरकार की अविवेकपूर्ण नीति का खामियाजा बिजली उपभोक्ता को उठाना पड़ रहा है। बिजली कंपनियों ने राज्य सरकार के निर्देश पर पूर्व में 24 पैसे प्रति यूनिट बिजली सरचार्ज व गत सप्ताह 45 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज राज्य की गरीब जनता पर लगा दिया है। अगली खबर, एबीवीपी छात्र नेता राजवीर का निलंबन रद्द। पेपर लीक मामले में प्रदर्शन के बाद यूनिवर्सिटी ने किया था निलंबित। जयनारायण व्यास विद्यालय प्रशासन ने छात्र नेता राजवीर सिंह बाता का निलंबन रद्द कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर एबीवीपी की ओर से 24 अप्रैल को प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के बाद यूनिवर्सिटी ने छात्र नेता राजवीर को निलंबित कर दिया था। यूनिवर्सिटी कार्यालय के सहायक कुल सचिव छोटे लाल मीणा ने भगत की कोठी थाने में राज्य कार्य में बाधा का मुकदमा भी दर्ज करवाया था।
अगली खबर, बीजेपी और कांग्रेसियों ने महाराणा प्रताप की मनाई जयंती, स्मारक पर किया माल्यार्पण। नेता प्रतिपक्ष राठौड़ बोले, आने वाली पीढ़ी इतिहास से रूबरू। अजमेर के पुष्कर घाटी पर स्थित महाराणा प्रताप स्मारक पर बीजेपी और कांग्रेसियों के द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ सहित भाजपा और कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोमवार को अजमेर के साथ ही प्रदेश भर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई गई। पुष्कर घाटी पर स्थित महाराणा प्रताप स्मारक पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। अगली खबर, मुख्यमंत्री जोधपुर को देंगे 7 करोड़ की योजनाओं का सौगात। जोधपुर का दौरा है प्रस्तावित, डिगाड़ी में होगा योजनाओं का लोकार्पण। मुख्यमंत्री का जोधपुर दौरा प्रस्तावित है। इस दौरे में इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 650 से 700 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं की सौगात दे सकते हैं। जोधपुर के डिगाड़ी से शहर भर की योजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। वहीं चैनपुरा में अमृतलाल स्टेडियम में आयोजित राहत कैंप का अवलोकन करेंगे। फिलहाल उनके दौरे की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्तर सलीम खान ने बताया कि 700 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण कर शहरवासियों को सौगात देंगे। उन्होंने बताया कि सारण नगर क्षेत्र में 100 करोड़ की लागत से नाला बनाया जा रहा है। अगली खबर, शेखावत ने कहा, गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे बेंचमार्क तोड़े। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार में पनप रहे भ्रष्टाचार के मामलों की सही जांच हो तो कई सफेद कुर्ते वाले भी चपेट में आ जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे बेंचमार्क तोड़ दिए हैं। शेखावत सोमवार को एमएनआईटी में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले तो अधिकारियों और नेताओं के घरों से ही नकदी बरामद होती थी, अब तो सरकारी कार्यालयों से भी काला धन मिलने लगा है। अगली खबर, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के टॉप 10 टारगेट में सलमान खान पहले नंबर पर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान सहित अपने शीर्ष 10 लक्ष्यों के बारे में बताया। सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि उसके खुलासे से एनआईए कई हत्याओं और जबरन वसूली के मामलों को नाकाम करने में सफल रही। अगली खबर, 2024 तक अमेरिका जैसी होगी राजस्थान की सड़कें। गडकरी बोले, गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से मिलेगा आजादी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि 2024 के अंत तक राजस्थान की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएंगी, जिससे यह खुशहाल और समृद्ध राज्य बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि केंद्र में सभी का उद्देश्य देश के गाँव को खुशहाल और समृद्ध बनाना है। गडकरी ने यह बात हनुमानगढ़ जिले में पक्का सरना गाँव में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। गडकरी ने कहा कि वह अक्सर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के शब्दों को दोहराते हैं, जिन्होंने कहा था कि अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं क्योंकि अमेरिका अमीर है, अमेरिका अमीर इसलिए है क्योंकि यहाँ की सड़कें अच्छी है।